हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक नया टॉपिक करने वाले हैं विच इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इतने मैट्रिक्स करने के बाद अब आती है एक नई विच इज विचित्र थोड़ी सी, बट पर फिर भी इंटरेस्टिंग, ऑब्वियसली इजी है क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। सो इट्स नेम इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें हम ऑब्वियसली काम कर रहे हैं हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ विच इज ए। हम ए के साथ ही ले रहे हैं, मतलब ए को हम आगे पीछे नहीं कर रहे, हर चीज में ए ही मैट्रिक्स चल रहा है। इस कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब हमारे पास अगर मैं ए को उसी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दूं इज इक्वल टू ए। मतलब इस केस में आप सोच रहे हो कि दो बार क्यों लिखा है, पर अगर आपने नोटिस किया पहले मैंने ए जो है अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया उसको ट्रांसपोज के साथ, या अगर आप उसके ट्रांसपोज के साथ उसको ओरिजिनल मल्टीप्लाई करते हो तब भी वो इक्वल क्या होगा आपके, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर आपका आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बता रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो वैल्यू होती है, वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आपकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब 1 होते हैं, उसके अलावा सारे जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। समझ आया? नाउ इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले तो हम वो पढ़ लेते हैं। आपको यही चीज ध्यान रखनी होती है। पहले तो मैंने आपको ये बताई कि कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी होती है, साथ में इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। नाउ इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इट्स ट्रांसपोज। अब आपने नोटिस किया मैंने ये चीज आपको बताई, अगर मैं इक्वल टू इसको 1 पुट कर देती हूँ, मतलब एक चीज को इस साइड ले जाती हूँ, सो ये क्या हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली जो ट्रांसपोज है वो क्या है, ए इनवर्स है। बट हम इस चीज को मोस्टली टाइम यूज नहीं करते। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है दैट दिस इज द करेक्ट चॉइस और नॉट, तो आप उस करेक्ट चॉइस को टिक कर सकते हो, लाइक अ एमसीक्यू। सेकंड है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आइदर +1 और -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि कभी भी ना डिटर्मिनेंट ऐसे 1 और 1 नहीं आते, ये बहुत स्पेसिफिक केस है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में ही जो डिटर्मिनेंट है आप कह सकते हो वो हमेशा क्या होता है, +1 और -1 के बीच में लाई करता है। समझ आया? नो थर्ड पॉइंट है कि इफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। मतलब अगर ए मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है तो आपकी ए ट्रांसपोज भी क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है विच इज ए, इसकी वैल्यू दी है 0, -1, 1 और 0। आपको पता है पहले क्या चीज निकालनी है, ए ट्रांसपोज। तो हम इस चीज को पहले कट कर लेते हैं ताकि आपको मैं जो करवा रही हूँ वो आपको ज्यादा समझ आए। ए ट्रांसपोज करिए। ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो आपकी रो है, सिर्फ रोज, हमेशा याद रखना जब भी आप ट्रांसपोज के साथ काम करते हो कॉलम को नहीं देखना है, सिर्फ रोज के साथ काम करनी है। इस केस में आपके पास 2 रोज है, 1 2। समझ आया? तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट रो को है उसको फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में लिखना है, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम की फॉर्म में लिखना है। आपका ट्रांसपोज वहीं का वहीं बन के आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मेरा रो 1 थी जिसमें 0 1 था, मैं उसको लिख लूंगी ऐसे। जो सेकंड थी उसको मैं लिख लूंगी सेकंड कॉलम की फॉर्म में। अब आप नोटिस करो, हाँ अब आप नोटिस करो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, अब मेरे को फॉर्मूला तो यही चाहिए ना कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं। आप इनको आगे पीछे मल्टीप्लाई करो, जैसे मर्जी करो। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, ये वाली बताई थी, आप इसमें से कोई भी कर सकते हो, बट आंसर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, चाहे ये करो चाहे ये करो। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, a इंटू ए टी किया मैंने, तो मेरे पास आ गया 0 1 -1 0, 0 1 -0 -1 0। तो इसको करने के बाद जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, आपको पता है कि सिर्फ एक मल्टीप्लाई का ही जो चीज है जिसमें आप क्या करते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो, फिर उसको ऐड करते हो, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी सेकंड वैल्यू आती है। समझ आया मैंने कैसे समझाया? मतलब अगर मैं इसको इसके साथ करूंगी पहले तो क्या है, 0 0, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो मेरे पास 1 वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पर 1 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ। अब 0 1 0 प्लस का साइन बीच में, -1 0 कितना 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली मेरे पास 0 आ गया। इसको करने के बाद मेरे पास सेकंड रो है, सेकंड रो की फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट कॉलम के साथ कितना हो जाएगा 0, फिर प्लस ऑब्वियसली -1 0 0, यहाँ पर भी 0 आ गया। अब सेकंड रो जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होएगा, 1 + 0 = 1, तो ये बन जाएगी आपकी ये वाली वैल्यू। तो ऐसे निकालते हैं हम अपना मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन निकालने के बाद आपने नोटिस करा कि ये हमारी 2 × 2 की मैट्रिक्स थी। अब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कैसा आना चाहिए, 2 × 2 की फॉर्म में। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ आपकी डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं, 1 होते हैं, और जो और चीजें होती है वो 0 होती है। तो देख सकते हो आप मेरी वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो इसी तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, या प्रूव करते हैं हमारी इस मैट्रिक्स को।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू दिस मैट्रिक्स। अगर कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।